निरंजन पोद्दार जी, क्या माना जाए, क्या मायने निकाले जाएं पोद्दार साहब इस मुलाकात के? ये मुलाकात जरूरी या मजबूरी? देखिए सुनील जी, ऐसा है कि चाहे इसको आप मजबूरी कहें चाहे जरूरी कहें, लेकिन मेरे हिसाब से जो वर्तमान के अंदर भारत के अंदर जो राजनीतिक शुचिता का एक वातावरण चल रहा है, ये कहीं ना कहीं उसमें ठेस पहुंचाने वाली चीज है। अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कानून अपना काम करेगा, देखिए दो चीजें होती है, एक होता है कानूनी मामला और दूसरा होता है नैतिक मामला। अगर मान लीजिए कोई आदमी कानून के छिद्र का फायदा उठा करके कहीं किसी आरोप से बरी हो जाता है या किसी अपराध से सजा पाने से बच जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नैतिक रूप से वो आदमी ठीक हो गया या उसके साथ कोई भी जो उसका जो चाल चरित्र है वो बिल्कुल ओके हो गया। तो सुनील जी, इस चीज को समझना चाहिए। और मेरे हिसाब से आज जिस तरीके से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुख्य विपक्षी दल के नेता है, तो इनको इन चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए जनता को ऐसा लगता है कि कल को अगर ये सत्ता में आए तो क्या ऐसे लोगों का बोलबाला होगा। जैसे आपने कल देखा होगा कि बिहार के अंदर जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसके अंदर कितने दागी मंत्री, और जिस मंत्री को कोर्ट के अंदर उपस्थित होना चाहिए था, जो वहां पे भगोड़ा घोषित हुआ है, जिसको सरेंडर का कोर्ट ने आदेश किया हुआ है, वही मंत्री कानून मंत्री की शपथ ले रहा है वहां पे। यानी कि सीधी सी बात है, कानून अपनी जेब में डाल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सभी राजनीतिक दलों को अब इस चीज को समझना चाहिए, अन्यथा जनता इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी। पहले का जमाना अलग था कि बाहुबल से या किसी भी प्रकार के दमखम से, पैसे से आदमी चुनाव जीतते थे और उसी को आगे बढ़ाते थे। यानी कि एक ये दुकानदारी इन्होंने राजनीति की खोल रखी थी। लेकिन अब इनको कम से कम मेरे हिसाब से इतनी शुचिता का इनको परिचय देना चाहिए कि भाई ऐसे जो भी दागी लोग हैं इनसे बच के चलना चाहिए। क्या आवश्यकता है रमाकांत यादव जी से मिलने की? इनको क्या मजबूरी है? मेरे को एक बात बताइए, जो आदमी बाहुबली है, जिसकी छवि खराब है ना, वो कष्ट में है भाई पोद्दार साहब, वो कष्ट में है, तकलीफ में है। अब उनको वो तकलीफ और कष्ट थोड़ा तो कम से कम मरहम लगाने का काम करेंगे अध्यक्ष जी, यही तो कह रहे हैं जोशी जी। देखिए सुनील जी, हर एक व्यक्ति उसको कष्ट में होना ही चाहिए। जो व्यक्ति कोई अपराध करता है या कोई व्यक्ति की वजह से अगर किसी समाज को, किसी व्यक्ति को या किसी लोगों को, एक आम जनता को परेशानी होती है, तो उस व्यक्ति को तो निश्चित रूप से कष्ट में होना चाहिए। और अगर ऐसे व्यक्ति का भी कोई कष्ट हरण के सोचता है तो मेरे हिसाब से वो भी अपराध के अंदर बराबर का भागीदार माना जाता है। क्योंकि हमारा कानून भी ये कहता है कि अगर किसी अपराधी को हमने संरक्षण दिया है तो हम भी उसके अंदर 100 रुख बदल चुका है। क्योंकि अब भारत की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है और जनता इन चीजों को भली भांति पहचानती है। और पब्लिक ये नहीं चाहती कि कोई भी प्रकार का दागी व्यक्ति या अपराधी प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति राजनीति में आए, तो ना लोग उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है और ना उनके समर्थकों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये तो समाजवादी पार्टी को कहूं या तमाम पार्टियों को, जो भी पार्टियां हैं, उनको कम से कम ये है कि उनकी राजनीतिक मजबूरी जो भी हो सुनील जी, लेकिन उनको कम से कम एक सार्वजनिक रूप से तो उनको ये चीज दिखाने से बचना चाहिए कि भाई हम उनका समर्थन कर रहे हैं। अभी जो भुवन जोशी जी कह रहे थे, देखिए बड़ी एक विडंबना वाली बात है कि अगर कोई अपराधी जेल में बंद है और हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है इसलिए हम उससे मिलने जा रहे हैं। इसका मतलब तो अगर कोई मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है, किसी की भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर कोई किसी भी प्रकार का अपराध करेगा, क्या वो अखिलेश जी उससे मिलने जाएंगे, उसका समर्थन करने जाएंगे या उसको सुविधा देने के लिए जाएंगे? तो कहने का तात्पर्य ये है, उसके बाद में शुचिता और सात्विकता का क्या मतलब रह गया है सुनील जी? मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आ रही। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो आप बोलते हैं वो आपके आचरण में भी तो नजर आना चाहिए ना। केवल जबानी जमा खर्च करने से ही काम थोड़ी चल रहा है। आप और इसी चीज को जनता आज देख रही है। पहले का जमाना और था जब बाहुबलियों के दम पे चुनाव जीते जाते थे और सरकारें बनाई जाती थी। और इसी वजह से कदाचित जो 2022 के जो चुनाव है उनके अंदर भरसक कोशिश की गई और एक वर्ग या मैं कहूँ कि सीधा भारतीय जनता पार्टी के एंटी जो जितना भी जो वर्ग था वो सारा का सारा लामबंद हुआ। उसके बावजूद भी इतने विशाल मैंडेट के भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को ये लग रहा है कि भाई ये जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, ये कम से कम अपराध के मामले में
जीरो टॉलरेंस के ठीक। ऊपर काम कर रही है। सुनील जी देखिए, जो भुवन जोशी जी कह रहे हैं, इनकी बात को देख करके मेरे को वो मुलायम सिंह जी की बात याद आ गई, जब उन्होंने बलात्कार के अपराध के अंदर बंद लड़कों के बारे में कहा जाता था कि भाई लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनका कार्यकर्ता कोई भी किसी भी अपराध में संलिप्त हो, वो इनका फिर भी इनका कार्यकर्ता रहेगा और उसके साथ ये फिर भी डटे रहेंगे। और जो इन्होंने श्रीकांत त्यागी की बात करी, देखिए मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ सुनील जी, श्रीकांत त्यागी के अपराध में और इनके जो रमाकांत यादव है उनके अपराध में कितना बड़ा फर्क है। बावजूद उसके, मैं तो इसको हमारी देसी भाषा के अंदर एक जो कहावत कही जाती है कि श्रीकांत त्यागी के मामले में वो कहूंगा कि उनकी तो छींकने से नाक काट ली गई है, एक तरह का समझ लीजिए कि भाई उन्होंने किसी महिला से अभद्रता करी है, ना कि उसके साथ कोई यौन शोषण या कोई ऐसा कोई अपराध नहीं था। उसके बावजूद जो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई आप ये समझ लीजिए लोगों के लिए एक मिसाल बनी है। जी। ये भी इनको समझनी चाहिए ये बातें करने से पहले।